आपको क्या लगता है देश को किसकी जरूरत है, मोदी जी की जरूरत है या अंबेडकर जी की? अरे मोदी जी, बार बार कह रहा हूँ कि मोदी जी व्यक्ति विशेष हो सकते हैं, अंबेडकर जी विचारधारा हमारा है। ये 100 साल आगे तक रहेंगे, 1000 साल तक आगे तक रहेंगे, मोदी जी आगे 1000 साल तक नहीं जा सकते। आप ये बताइए, ये कहाँ तक उचित है कि आप काजू किशमिश बादाम खाइए और कहिए दौड़िए, और एक तरफ जो दलित है, वंचित है, वो भूखे प्यासे है, उसको कहिए दौड़ने? कितना दूर आपके साथ दौड़ सकेगा? अब दलित को साथ लेकर चलो ना, तभी तो विकास होगा। वो हमेशा इसलिए तो पूंजीवादी के विरोध हुआ करते थे। वो हम किसी को अरबों रुपया, किसी को 2 रुपया भी नहीं है, तो विकास ये नहीं करता। ये विकास नहीं। मनुस्मृति होते हुए, चाणक्य नीति होते हुए, विदुर नीति होते हुए और कई नीतियां थी, क्या जरूरत पड़ी अंबेडकर जी को कि जो है ब्रिटेन का, इंग्लैंड का, अमेरिका का, फ्रांस का, कहाँ का संविधान, और उसको पढ़ करके नकल करके एक जो है संविधान बना लेना? ऐसे संविधान से देश का तो विकास होगा क्या? हमको गले लगाओ ना, अच्छा चीज है। गले लगाओगे, हम भी आपके साथ 4 कदम चलेंगे। आप हमको गले लगाओगे नहीं, हमको अछूत समझोगे, और हम सुनेंगे आपके साथ कैसे चलेंगे? जो है 2025 में संविधान का निर्माण होता है, तो कंप्यूटर टाइपिंग की मदद से, एआई की मदद से बन सकता, तो अंबेडकर की तो जरूरत नहीं थी। इसने अपने दिमाग से, अपनी सोच से तो संविधान बनाया नहीं। 2 आदमी अगर विश्व के शिखर पे चला जाए और बाकी आदमी भूख के लिए मरे, वो विश्व गुरु बन सकते हैं क्या? नहीं। आप इनके अंबेडकर के संविधान को एक बार अपना लीजिए, इनके सिद्धांतों को अपना लीजिए। मैं मिथिलेश यादवेंद्र और आप देख रहे हैं P18 यानी पब्लिक 18। पब्लिक 18 पे आज मैं खास व्यक्ति से आपकी मुलाकात करवाने जा रहा हूं, जो समाज सेवक हैं, समाज सुधारक हैं। मनीष कुमार यादव जी एक पुस्तक की रचना की है। क्या पुस्तक का नाम है और इस पुस्तक से समाज में क्या वो कहना चाहते हैं, क्या बदलाव लाना चाहते हैं, इसी पे सीधी बात होगी मनीष कुमार यादव जी के साथ। बने रहिए हमारे चैनल पे। अच्छा मनीष जी, ये बताइए कि आज पूरे देश में घर घर मोदी का नारा चल रहा है, और ऐसे में आप हर घर अंबेडकर नामक एक पुस्तक को प्रकाशित किया है। आपको क्या लगता है देश को किसकी जरूरत है, मोदी जी की जरूरत है या अंबेडकर जी की? मित्रेश जी, निश्चित तौर पे अंबेडकर जी की जरूरत है देश को। मोदी जी व्यक्ति विशेष हो सकते हैं। अंबेडकर जी एक विचार है, एक सोच है, एक विचारधारा है, इनके जगह कोई नहीं ले सकता है। और आज की डेट में, आज क्या सदियों आगे भी, 100 साल आगे भी लोगों को अंबेडकर की आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए आप जो कहा कि घर घर मोदी, हमने लिखा दिया हर घर अंबेडकर। और हर घर अंबेडकर इसलिए है क्योंकि 100 साल आगे भी इनको आवश्यकता होगी। मोदी जी आज हैं, कल चले जाएंगे, फिर उनका इतिहास रह जाएगा। आप देखिए कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने किन विपरीत परिस्थितियों में शिक्षा ग्रहण किया, और हम लोगों के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, शोषितों के लिए, वंचितों के लिए, छूत अछूतों के लिए क्या क्या नहीं किए, वो क्यों कर सके? एक शिक्षा के माध्यम से ही किया इन्होंने। आप बताइए, उस समय विदेश जाके पढ़ाई कर ली इन्होंने। उसमें उन्होंने शिक्षा के महत्व को समझा, जो कि उस समय लोग पढ़ना सोचना भी गुनाह था, और ये आदमी विदेश जाके पढ़ के आ गया। इसलिए शिक्षा के महत्व को समझिए, और इसी उद्देश्य के लिए दिया गया है कि हर घर अंबेडकर रखिए, और रखिएगा तो आपके मन में विचार आएगा, और आपको लगेगा कि नहीं, अंबेडकर जैसा हमें भी कुछ करना चाहिए। मतलब आप, और इसलिए अंबेडकर जरूरी है। अंबेडकर को ही आप आंख बंद कीजिए ना, आप बंद कीजिएगा, समझ में आएगा कि अंबेडकर क्या है, और इसके आधार पर आप शिक्षा ग्रहण कर लीजिए, कीजिए ग्रहण, कोई दुख नहीं रहे। तो हर घर मोदी नहीं चलेगा, अंबेडकर ही चलेगा। हर घर मोदी, देखिए आप बार बार हमको वहाँ ले जा रहे हैं, हम वहाँ जाना नहीं चाह रहे हैं। मोदी जी, बार बार कह रहा हूँ कि मोदी जी व्यक्ति विशेष हो सकते हैं, अंबेडकर जी विचारधारा हमारा है। ये 100 साल आगे तक रहेंगे, 1000 साल तक आगे तक रहेंगे, मोदी जी आगे 1000 साल तक नहीं जा सकते। 10 वर्षों से देश में ये नारा चल रहा है, चलते रहेगा। घर घर मोदी, घर घर समय आएगा, चलेगा। वो सब तो मान लीजिए हमको बहकाने किया जा रहा है, लोग बहक रहे हैं। अच्छा मनीष जी, ये बताइए कि आज जो है पूरे देश में, देश की बात करते हैं, अंबेडकर विरोधी जो है ताकतें लगातार देश में बढ़ रही है। अंबेडकर जी की मूर्तियां तोड़ी जा रही है, संसद भवन से उसका जो है प्रतिमा को हटा दिया गया, उनके पोस्टर को हटा दिया। देश का एक वर्ग जो है वो बोलते हैं कि जिस दिन पूरी सत्ता आएगी अंबेडकर को उखाड़ फेंक देंगे। और वैसे में आप जो है हर घर अंबेडकर पुस्तक लिख कर करके एक नया ही शगुफा आप छोड़ दिए समाज में। आप भी तो सनातन विरोधी हैं। मित्रेश जी, ये बात आपने सही कहा
कि अंबेडकर जी की मूर्तियां तोड़ी जाती है, संसद भवन से उनका तस्वीर हटाया गया, ये दलित, पिछड़ा, शोषित, वंचित को समझना होगा। कोई भी नहीं समझ रहा है। सामंती ताकतों को ये समझ में आ रहा है कि इनके कारण जो है हमारा एक छत्र वर्चस्व कम जा रहा है, और वो चाहता है कि इनका प्रभुत्व कमे, इनका प्रभुत्व आगे नहीं बढ़े, और इसीलिए वो चाह रहे हैं कि अंबेडकर जी को मिटा दें, और मिटाने का भरसक प्रयास किया जा रहा है, और उसमें कुछ हद तक सफल भी हो रहा है हम लोगों के चुप्पी के कारण से। दलित, शोषित, वंचित अगर नहीं जगेंगे, पिछड़ा, अति पिछड़ा नहीं जगेंगे, तो ये दिन देखने को मिल सकता है। इसमें आपका कहीं कोई दो राय नहीं है कि संविधान भीमराव अम्बेडकर जी को मिटा दें। लेकिन ये एक सोच है, अम्बेडकर एक सोच है, एक विचारधारा है, इसको मिटाना इतना आसान नहीं है। और हम लोग इसी के लिए निकाले हैं हर घर अम्बेडकर, हर घर डॉक्टर अम्बेडकर इसलिए निकाले हैं कि आपकी जो आपको क्या करना है, आप क्या कीजिएगा, अम्बेडकर जी ने आपके लिए क्या किया है, इसके थ्रू आप सके आप इसको उस सामंती ताकतों को रोक सकते हैं। और रही अपने कहा सनातन, क्या बताया आपने? हाँ, सनातन विरोधी, मतलब ये है ना कि पूरा देश जो है आज सनातन सनातन चिल्ला रहा है ना, और वो बोलता है कि सनातन जो है पूरा। आपने एक अच्छा क्वेश्चन किया, सनातन विरोधी है, सनातन जो भी हो, इस पर ज़्यादा स्टडी हमारा नहीं है, लेकिन फिर भी एक चीज़ बता दूँ। अब जब बाबा साहब अम्बेडकर का जीवनी पढ़िएगा तो उसमें बचपन में चर्चा किया हुआ किताब में कि बचपन में इनके घर सुबह शाम आरती हुआ करती थी। ये पक्का हिंदू थे, इनके घर आरती हुआ करता था, लेकिन ये कहीं बाहर जाके पूजा नहीं कर सकते, ठीक, घर में ही पूजा करते थे। जब ये बड़े हुए तो इनके साथ जो दुर्व्यवहार किया गया तो इनको लगा कि अब हमें भी पूजा, हिंदू हैं तो हमको मंदिर जाने का अधिकार होना चाहिए, हम भी बाहर जाके पूजा कर सकें। इसकी उन्होंने लड़ाई लड़ी। तो ये सनातनी पहले से थे। अच्छा। और आपको ये बता दें कि देखे होंगे इनको, इनकी मृत्यु हुई 6 दिसंबर 1956 को। ठीक। इन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार किया 14 नवंबर 56 को, मतलब मरने से 2-3 साल पहले। उन्होंने काफी इंतजार किया कि मुझे हिंदू समझ लो। अगर हिंदू समझ लिया होता तो ये हो सकता है कि शायद धर्म परिवर्तन नहीं करते। और ये आज सनातनी जो कह रहे हैं आप, पक्का सनातनी थे, सनातनी हैं, रहते हैं। और इसका उदाहरण है कि वो जा सकते थे ईसाई धर्म में, वो जा सकते थे मुस्लिम धर्म में, लेकिन बौद्ध में क्यों गए? बौद्ध एक सनातन धर्म ही है। सनातन का मतलब आपको समझना होगा। सनातन को 2 तरफ से बांट सकते हैं आप। एक सनातन होता है, सना का मतलब स्तुति होता है, वंदना होता है, और तन शरीर होता है। आपके द्वारा क्या किया जो सनातन है, वंदना है, स्तुति है, वो किसी का हो सकता है। भगवान का कीजिए, पैगंबर कीजिए, गुरु नानक देव का कीजिए, यीशु प्रभु यीशु कीजिए, किसी कर सकते हैं। और दूसरा होता है सनातन, 4 शब्द से बना हुआ, सत्य है, तथस्थ है, निष्ठा है, और नेकी है। इस सब 4-5 चीज से मिला के बना हुआ सनातन है। तो वो कोई भी हो सकता है, कोई भी धर्म हो सकता है। अब देखिए कुछ बताते हैं, अच्छा लगता है जब बता दी, चर्चा छेड़ दी है आप, कि जैसे हमारा आपको किसी आदमी को हरा कपड़ा पहने हुए देखिएगा, आप समझ जाइएगा कि राजद का फॉलोवर से ही। क्यों समझते हैं? क्योंकि राजद ने उसको अडॉप्ट कर लिया, दिमाग में ये सेट हो गया कि राजद का ही है वो। उसी तरह से सनातन शब्द का जो है एडॉप्शन हो गया हिंदू धर्म में। जैसे सनातन लीजिएगा, हिंदू जुड़ जाएगा उसमें। इसलिए सनातन, अम्बेडकर जी सनातन थे, इसमें कहीं कोई दुमत नहीं है। नहीं सनातन होते तो वो हो सकता है कि मुस्लिम धर्म स्वीकार कर लेते, वो बौद्ध में ही क्यों गए? ये आपको सोचना होगा, और उन ताकतों को भी सोचना होगा। सोचना पड़ेगा, आज नहीं कल तो सोचेगा, सोचना पड़ेगा। और ये झूठ कब तक चलेगा? मतलब समाज का एक वर्ग है बोलता है कि वो स्वार्थी व्यक्ति थे अम्बेडकर जी, और स्वार्थ में अपनी भलाई के लिए, अपने समाज की भलाई के लिए वो बौद्ध धर्म को अपना लिए, अपने समाज को आरक्षण दिला दिए। और एक समाज का जो है बड़ा वर्ग जो है आज आरक्षण से वंचित है, उसका कुछ नहीं हो रहा है। सरकारी संपत्तियों पे, सरकारी नौकरियों पे इन्हीं वर्गों का जो है अधिपत्य है, नौकरी में घुस जाते हैं, जबकि और भी जातियों में पढ़ी लेकिन उनको नहीं मिलती है नौकरी। तो ये भी तो कारण हो सकता है कि अंबेडकर जी है स्वार्थ को लेकर करके अपनी भलाई के लिए, अपने समाज की भलाई के लिए बौद्ध धर्म को अपना लिए और हिंदू धर्म को छोड़ दिए। तो उसमें जो है आप अंबेडकर जी को प्रमोट कर रहे हैं, इसका तो आप सफाई दीजिए हमें। आपने कहा
ये आरक्षण, हाँ। वो बंटवारा, वो अपने समाज को लेके चलने के लिए स्वार्थी, ये सब जो है, देखिए ये सब शब्द है अच्छा नहीं लगता मुझे। ये मैं नहीं बोले, समाज अच्छा बोल नहीं लगता। रहे मैं फिर भी मैं बता दूं हाँ हाँ कि आपको देश बनता किससे? हाँ, समाज व्यक्ति- से। जी जी जी। पहले परिवार होता है, फिर समाज होता है, फिर देश होता है। अगर मैं अपना परिवार ठोस कर लूँ, मैं आज परिवार मेरा शिक्षित हो जाए, आज मेरा परिवार संपन्न हो जाए, तो मेरा समाज संपन्न हो जाएगा। कल समाज जब संपन्न हो जाएगा तो देश मेरा संपन्न होगा। तो वही तो अम्बेडकर जी चाह रहे थे ना। आप किसी एक को छोड़ के आप अपना परिवार को संपन्न नहीं कीजिए, अपना परिवार को छोड़ दिए, अपना समाज को गरीबी में धकेलते जाइए, तो क्या समाज देश विकसित हो सकता है? क्या नहीं हो सकता बॉस। इसलिए उन्होंने दबे कुचले शोषित वंचितों के लिए हमेशा वो तो यही कह रहे थे ना कि आप मुझे भी पक्का मकान दे दो, उन्हें भी गाड़ी दे दो, उन्हें भी घोड़ा दे दो। आप ये बताइए, ये कहाँ तक उचित है कि आप काजू किशमिश बादाम खाइए और कहिए दौड़िए, और एक तरफ जो दलित है, वंचित है, वो भूखे प्यासे है, उसको कहिए दौड़ने। कितना दूर आपके साथ दौड़ सकेगा? आप भी उसको काजू किशमिश बादाम दीजिए, आपके साथ नहीं दौड़ेगा तब बताइएगा। उसको बराबरी दे दीजिए, उसके बाद कोई आवश्यकता नहीं आरक्षण का, कोई आवश्यकता नहीं है बंटवारा का। भला उनका कहने का मतलब है कि उनके समाज का शोषण हुआ, शोषण है, और एक समाज का वर्ग शोषण किया उसका। जी जी। और जब वो जागरूक हुए, पढ़े लिखे ज्ञानी हुए, संविधान का निर्माण किए, तो अपने और समाज के लिए जो है ये कदम उठा लिया। जी जी। ये उचित है। दूसरे के बारे में भी तो सोचते। आज हमेशा दूसरे के बारे में सोचा जा रहा है, ऐसा नहीं है। आप बार बार कह रहा हूं मैं कि ये हर चीज जो मिला हुआ है किसी से दूसरे से जुड़ा हुआ है। जब तक मेरा विकास नहीं होगा आप अधूरा है, आपका विकास नहीं होगा मेरा अधूरा है। तो आप मुझे भी लेके चलो साथ, अब दलित को साथ लेके चलो ना, तभी तो विकास होगा। वो हमेशा इसलिए तो पूंजीवादी के विरोध हुआ करते थे। वो हमेशा इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ चाहते थे, हमेशा संपत्ति का बराबर बंटवारा हो। अब किसी को अरबों रुपया, किसी को 2 रुपया भी नहीं है, तो विकास ये नहीं कहता है। ये विकास नहीं। आपको इस चीज को समझना होगा और उन ताकतों को भी समझना होगा कि हमको अधिकार दे, हमको आगे बढ़ने का मौका दे, तभी देश विकास हो सकता है। और इसी के लिए अम्बेडकर जी लड़े। जी, अम्बेडकर इसलिए लड़े थे, और इसलिए मेरा उद्देश्य है कि हर घर अम्बेडकर रहे। समाज में प्रबुद्ध जनों का कहना है, ज्ञानी पुरुषों का ज़्यादा कहना है, जिसकी संख्या देश में बहुत ज़्यादा ही है। तो वो लोग कहते हैं कि जब मनुस्मृति होते हुए, चाणक्य नीति होते हुए, विदुर नीति होते हुए और कई नीतियाँ थी, क्या जरूरत पड़ी अम्बेडकर जी को कि जो है ब्रिटेन का, इंग्लैंड का, अमेरिका का, फ्रांस का, कहाँ का संविधान, और उसको पढ़ कर करके नकल कर करके एक जो है संविधान बना लेना। ऐसे संविधान से देश का तो विकास होगा क्या? 70-75 साल हो गए। अगर मनुस्मृति से ही बनता, चाणक्य नीति से बनता, तो विश्वगुरु बन जाता भारत। लेकिन अभी तो देश की हालत आप देख रहे हैं। ये प्रबुद्ध जनों का कहना, और मीडिया के थ्रू हम ये पूछ रहे हैं आपसे, क्या कहना आपका इस पे? ये प्रबुद्ध जनों का कहना नहीं है बस। आपको मित्रेश जी ये जानकारी दे दें, मुझे आश्चर्य लगता है कि मनुस्मृति और चाणक्य नीति से देश चले, ये आश्चर्य वाली बात होगी। ये स्वार्थी लोग ही बता सकते हैं, बोल रहे होंगे। अच्छा जी। और बोलते हैं कि चाणक्य नीति था और ये अपना मनुस्मृति था, तो संविधान लाने की क्या जरूरत थी, संविधान चलना चाहिए। अगर आप पढ़े होंगे, जहाँ तक मैंने भी पढ़ा है, कि मनुस्मृति में दलितों, अछूतों, महिलाओं का शोषण को वाजिब समझा गया है। अच्छा। उसको जायज बताया गया है। क्या महिला का विकास छोड़ के देश के विकास संभव है? क्या कहा जाता है किसी भी समाज का विकास वहाँ के महिला के विकास से देखा जाता है, आकलन किया जाता है। अब बताइए, अब महिला के शोषण को आप वाजिब समझ रहे हैं कि सही है, सही ठहराया गया है, तो क्या संभव है? क्या ये सब कोरा बकवास है। मनुस्मृति से देश नहीं चलने वाला है। दूसरा जो बताया चाणक्य नीति क्या है ना, कि आप वो उसमें की राजनीति उठा पटक की चीज है। आप हमको पटक सकते हैं, हम आपको पटक सकते हैं, उससे देश विकास की बात कहीं नहीं है। चाणक्य नीति आपको हम कैसे गिरा सकते हैं ये बताया जा रहा है, आप हमसे कैसे आगे चले जाए ये बताया गया है। लेकिन कैसे विकास करिएगा, समाज में क्या होना चाहिए, हमें शिक्षा कैसे मिलनी चाहिए, हमें शिक्षा के क्या क्या अधिकार होना चाहिए, ये चाणक्य नीति नहीं है बस। इसलिए चाणक्य नीति या मनुस्मृति वाला कहा जाए कोरा बकवास चीज है, और जो भी कहता है हमको समझना चाहिए कि इससे देश नहीं चलने वाला है। तो अपना देशी संविधान भी तो बन सकता था, तो क्या जरूरत आन पड़ी कि सारे देशों का संविधान पढ़े और फिर उसका कॉपी कर करके ले आए? बिल्कुल आपने सही कहा। अभी बताइए, माँ शब्द का किसने खोज किया? मुझे पता नहीं।
अब जिसने माँ शब्द को खोज किया होगा हाँ। तो वो तो कहेगा कि माँ हम ही लाए हैं। ठीक। माँ तो फिर दूसरा कोई ला नहीं सकता है सबको, वो ले आया है। तो होता क्या है कि ये समझने की चीज़ है कि अंबेडकर जी ने, सोच लीजिए कितने देशों का संविधान पढ़ा होगा। आप अपने देश का संविधान नहीं पढ़ पाए अभी तक। अब हमको लगता है हम लोगों ने भी अपने देश का संविधान पूरा नहीं पढ़ पाए हैं, और वो व्यक्ति समझिए कितने देशों का संविधान पढ़ा होगा और उसी से छांट छांट के लिया ना। आज हम मान लीजिए एक आदर्श गांव बनाना चाह रहे हैं, आदर्श गांव के बारे में पढ़ेंगे हम, तब तुम आदर्श गांव के बारे में जानेंगे क्या होना चाहिए जी जी। और उन्हीं से छांट के हम लिखेंगे आदर्श ग्राम में क्या होना चाहिए। एक मैनिफेस्टो बनाएंगे आदर्श ग्राम के लिए ये चीज चाहिए हमको, तो उसी से लिखेंगे। इसीलिए ये समझने की चीज है, ये जानने की चीज है। आपको ये जानकर खुशी होनी चाहिए उस समय की, जो इस तरह के लोग बात करते हैं कि ये विदेश से है। अरे विदेश के जो अच्छा है चीज था उसी को लिया गया है, जो खराब था उसको कुछ लिया गया है। तो ये तो होना ही है, होगा ही। जो जहाँ समूचा समाज का अच्छा चीज, आप हम चाहते हैं कि हर आदमी समाज का अच्छा चीज अडॉप्ट कीजिए, बुराई चीज को छोड़िए। ये तो अम्बेडकर जी भी कह रहे हैं कि आप जो बुराई चीज उसको छोड़ दो ना। आप आपसे घृणा करते उसको छोड़ दो, हमको गले लगाओ ना, अच्छा चीज है। गले लगाओगे हम भी आपके साथ 4 कदम चलेंगे। आप हमको गले लगाओगे नहीं, हमको अछूत समझोगे और हम सुनेंगे आपके साथ कैसे चलेंगे। तो क्या सचमुच अंबेडकर जी ने संविधान की रचना किया था क्या? बिल्कुल बिल्कुल, अंबेडकर जी ने ही संविधान। ऐसा कहा जाता है कि 75 साल पहले जो है संविधान की रचना हुई थी, और उस समय जो है चूँकि इनकी इंग्लिश बहुत अच्छा था, विदेश में पढ़े थे जाकर के, हैंड राइटिंग अंबेडकर जी का बहुत अच्छा था, बहुत जल्दी ये पढ़ लेते थे। आज के डेट में अगर जो है 2025 में संविधान का निर्माण होता तो कंप्यूटर टाइपिंग की मदद से, एआई की मदद से बन सकता, तो अंबेडकर की तो ज़रूरत नहीं थी। इसने अपने दिमाग से, अपनी सोच से तो संविधान बनाया नहीं। ये लोगों का कहना है, इस पे क्या कहना है? नहीं, आपको ये चीज़ मानना होगा, दिमाग का ही, सोच का ही परिणाम है संविधान। जी। आज एआई हो जाए या कंप्यूटर से हो सकता है आज से 2 साल पहले, आगे जो है क्या होगा कोई नहीं जानता है। तो ये तो समय की मांग है। दूसरा एआई भी जो है वो भी दिमाग का यूज होगा, उसमें बिना दिमाग यूज किए आप चाहिएगा कि बन जाएगा, वो संभव नहीं है। और संविधान समझिए उनका दिमाग का ही देन है जो कि इतना अच्छा संविधान लिख पाए, बिना दिमाग का संभव नहीं था। और वो दिमाग सिर्फ और सिर्फ भीमराव अंबेडकर जी के पास थे। और आपने कहा कि संविधान जो लिखा इन्होंने ही लिखा। आपको बता दें प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे, ठीक। उसमें से एक की मृत्यु हो गई, एक अमेरिका चले गए, कुछ वो स्वस्थ थे, 2 आदमी दिल्ली से बाहर रहते थे। एक उसमें जो अस्वस्थ थे उन्होंने ही लिखा है, आप जब उनका पढ़िएगा उनके बारे में, उनका नाम मैं मिस कर रहा हूँ, क्या नाम था, उन्होंने ही कहा है कि मैं बीमार था, बाकी 2 आदमी, एक आदमी एक्सपायर कर गया, अमेरिका चले गए, 2 आदमी दिल्ली से बाहर होने के कारण सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी जो था, लिखने की जिम्मेदारी सारा जो था, ये अम्बेडकर जी का, उन्होंने बखूबी निभाया, इसमें कहीं कोई कमी नहीं है। और ये देख लीजिए ना, उस समय जिस समय ये संविधान लिखा गया है, जिस समय ये दिया गया है, सोच सकते हैं अभी जब ये स्थिति है, उस समय क्या स्थिति रही होगी। उस समय तो अछूत को कुर्सी बैठने नहीं दिया जाता था, और उस समय इन्होंने लिखा, कितना विरोध हुआ होगा, और एक अच्छा चीज था इसलिए पास हो गया, ये तो पास नहीं होता बस। ये संविधान नहीं रहता, उसको कोरा में फेंक दिया होता। तो क्या अंबेडकर जी के नक्शे कदम पे चलकर भारत फिर से विश्व गुरु बन सकता है क्या? अब विश्व गुरु बनना किसको कहते हैं? जहाँ आप विश्व गुरु बनना किसको कहते हैं? विश्व दो आदमी अगर विश्व के शिखर पे चला जाए और बाकी आदमी भूख के लिए मरे, वो विश्व गुरु बन सकते हैं क्या? नहीं। इनके रास्ते पे चलेंगे, भीमराव अम्बेडकर जी के रास्ते पे चलेंगे ना, और हर आदमी संपन्न होगा, हर आदमी एक समान होगा, और ना कोई गरीब होगा, ना कोई अमीर होगा, ना कोई घृणित होगा, ना अघृणित होगा, जिसके कारण से विश्व गुरु हम बन सकते हैं। आप इनके अंबेडकर के संविधान को एक बार अपना लीजिए, इनके सिद्धांतों को अपना लीजिए, विश्व गुरु बनने से कोई नहीं रोक सकता है। आप 4 आदमी को बना दीजिए विश्व का सबसे धनी आदमी, बाकी आदमी भूख के लिए मर रहे हैं, कभी विश्व गुरु नहीं बन सकते हैं। यही तो इन्होंने कहा है, इनका यही तो कहा हुआ है कि आप हमको दीजिए और विश्व गुरु बनने से कोई नहीं रोक सकता है। इनके अगर रास्ते पे चले ना तो विश्व गुरु बनने से हमें कोई नहीं रोक सकता है, जान लीजिए। मतलब विश्व गुरु की देश का हर आदमी सुखी और संपन्न हो, एक जैसा हो जाए। देखिए क्यों नहीं होगा, ये तो इनका कहना है। समानता का अधिकार दे दो हमको, हम भी समान रहे, आप भी समान रहिए। विश्व में कैसे नहीं हम विश्व गुरु बन सकते हैं? यहाँ तो हमारा आज चल रहा है कि भाई कुछ चुनिंदा लोगों को बना दो, बाकी सबको खिला भूखे रहने दो। ऐसी पुस्तक लिखने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली मनीष जी?
देखिए, मैं देख रहा था अमित शाह जी को, माननीय गृह मंत्री जी को देख रहा था। उन्होंने जब कहा था कि अम्बेडकर एक फैशन हो गया है, तो उस दिन मुझे लगा कि इससे बड़ा अपमान अम्बेडकर जी के कुछ नहीं हो सकता है। और उस दिन मैंने किताब लिखना शुरू किया, उसी दिन से। तो और मैंने काफ़ी किताब पढ़ा। हाँ। बहुत कुछ छांट के इतनी पतली किताब लिखना काफ़ी मुश्किल था, काम था। मैंने दर्जनों किताब पढ़ा, किताब पढ़ के सार किया। अब ये किताब जो कह रहे हैं कि जैसे कि संविधान वाली बात, वही हाल है। ऐसा नहीं कि मैं अम्बेडकर जी के साथ रहा हूँ तो उनके बारे में बहुत कुछ जाना लिख दिया हूँ। मैंने बहुत सी किताबें पढ़े, उसमें से जो अच्छा लगा उसी से लिख लिख के इधर से इधर किया। जो उन्होंने संविधान में, आप जो कहते हैं अच्छी बातें हैं, आप अगर मान लीजिए संविधान अम्बेडकर जी के बारे में आप कैसे लिखिएगा, या किसी बारे में कैसे, उसके साथ अब थे नहीं, तो किताब पढ़ के ही लिख सकते हैं। तो वही मैंने किया, अम्बेडकर जी के बारे में लिख लिख के किया, उसको देख देख के पढ़ के किया है। और अच्छा लगा कि हमारा एक किताब बन के तैयार हो गया। किताब बन करके तैयार ही नहीं, बल्कि आज देख रहे हैं कि सोशल मीडिया में आप छाए हुए हैं। और मुझे भी लगा कि अपने चैनल के माध्यम से आपको लोगों तक पहुंचाने का काम करें। और तो ये बता रहे थे कि वो अब उस तरह के व्यक्ति को, हाँ, और जो 9 भाषाओं के विद्वान हो, जिनको 32 डिग्रियां हो, भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया हो, जिसने विश्व में भारत को एक गणतंत्र देश दिया हो, और वैसे व्यक्ति की मूर्तियाँ तोड़ी जाने लगे, और उनकी ईमानदारी और निष्ठा पर उंगलियाँ उठाई जाने लगे। और तो और जब संसद भवन में अम्बेडकर एक फैशन हो गया, कह के उपहास उड़ाए जाने लगे, तब हर घर अम्बेडकर का होना लाजमी हो गया। और तो उसी दिन से मैं लिखना शुरू किया। और मैं ये किताब, और अम्बेडकर जी की जयंती के दिन पे मैंने इसको अपने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी के हाथों मैं देख रहा था कि आप जो है बिहार के भावी मुख्यमंत्री बोल सकते हैं, और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी, उन्होंने आपके किताब का जो विमोचन किया, बहुत अच्छा लगा। क्या संदेश देना चाहते हैं इस पुस्तक के माध्यम से पूरे भारतवर्ष के, खास करके युवाओं को, और खास करके जो पिछड़े हुए लोग हैं, जो अभी भी देश के कई संसाधन से वंचित हैं, अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं, अभी भी हैंड टू माउथ है, उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं कह रहा हूँ, आपको इससे पिछले भी बता ही चुका हूँ आपको, इस किताब में और अपने मार्फत से ये कहना चाह रहा हूँ, ये किताब स्वप्रेम भेंट है उन नागरिकों को, उन छात्र नौजवानों को जिनके कंधों पे समाज की उत्थान, देश की विकास की जिम्मेदारी है। और आप इनके विचारधारा पे चलिए, इनके विचारधारा से चलिएगा। आप कितना ही गरीब क्यों ना हो, कितना असहाय क्यों ना हो, आप विकास कीजिएगा, आगे बढ़िएगा, इसको कोई नहीं रोक सकता है। और मेरा संदेश है कि इस किताब को मैक्सिमम जहाँ तक जा सके वो पहुँचाइए, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, और हर घर पहुँचाने का मेरा भी प्रयास है। अभी मैंने 5000 प्रतियाँ इसकी छपाई है, और मैक्सिमम कोशिश करता हूँ जहाँ तक होगा करूँगा। और इसमें सहयोग हमारा मुकेश जी का रहा है, जो हमारे पूर्व प्रत्याशी मुंगेर विधानसभा के हैं। अर्चना रविदास जी हैं, जो जमुई लोकसभा चुनाव के राजद की पूर्व प्रत्याशी रही हैं। सबसे पहले मिथिलेश जी, हम अपने पिताजी का आभार व्यक्त करना चाहते हैं कि उन्होंने मुझे इस तरह की शिक्षा दी है, और मैं लगातार किताब से जुड़ा रहा हूँ। किताब लिखना बड़ी बात नहीं है, किताब से जुड़ना बड़ी बात है। ये परिणाम है किताब से जुड़े रहने का, और जो कि मुझे प्रेरणा मिली मेरे पिताजी से। और उसमें मेरी वाइफ भी प्रीति यादव भी बहुत सहयोग की है। एक्चुअली मैं किताब लिखता था रात में 10 बजे के बाद मैं लिखने बैठता था, वो सोने जाती होती है, अब वो बोलती थी, मैं बोलता था कि लाइट ऑफ कर दूं क्या, नहीं रहने दीजिए। वो कष्ट में सह के भी वो सोचती थी नहीं, कोई अच्छा किताब लिख रहा है तो लिखने दिया जाए। उसका भी भरपूर सहयोग रहा मेरी वाइफ प्रीति यादव जी का। हमारे जितेंद्र कुमार जी हैं, जो कि मेंस कांग्रेस के कार्यवाहक सचिव रहे हैं जमालपुर कारखाना के, उनका है। हमारे सभी इष्ट मित्रों जो हमारे हैं सबका है, उसमें से दिनेश जी हैं, वीरेश जी हैं, लालू जी हैं, मुकेश सक्सेना जी हैं, यादवेंदु रणधीर जी हैं, रवि सिंह जी हैं, शिशिर कुमार लालू जी हैं, और हमारा एक LIC के भोला जी हैं, और सब है। रंजीत पासवान जी हैं, शिक्षक हैं, वो भी हम लोग को बराबर सपोर्ट करते रहे कि नहीं ठीक लिख रहे हैं, ठीक कर रहे हैं। और उन लोग के सहयोग से हुआ, बाकी जिनका नाम नहीं ले सका उनका भी सहयोग है, और हम चाहते हैं कि इस तरह का सहयोग उनका बना रहे, जो कि अगली किताब में जल्द भी लिखूंगा उस पर भी। अच्छा, अगली किताब भी आ गई है, इसी का लार्ज रूप आएगा क्या? और ये बताऊंगा बाद में, दूसरा किताब होगा, इससे हट के होगा, लेकिन है समाज के लिए, वो किताब है। तो इसीलिए हम अपने चैनल के भी माध्यम से आप अपील कर सकते हैं, डायरेक्ट आप जुड़िए और अपील कीजिए लोगों से।
नमस्कार। एक बार मेरा किताब हर घर डॉक्टर अंबेडकर अवश्य पढ़ें और अंबेडकर जी के विचारधारा पे चलने का प्रयास करें। देश को विश्व गुरु से बनने से कोई नहीं रोक सकता है, ये मेरा दावा है।